जी मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी का सुपर हीरो कौन होता है, जो हमें रक्षा करने में जो हमारी रक्षा करता है, और हमारे ऑर्गन जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे हार्ट, लीवर और फेफड़ा है, उनकी रक्षा कौन करता है और हमारे शरीर को ढांचा देता है। तो वह है स्केलेटन सिस्टम माने कंकाल तंत्र। दोस्तों कंकाल तंत्र हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करने का काम करता है और हमें सुरक्षा देता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसमें जितने भी हमारे हाथ पैर में हड्डियाँ होती हैं उनका नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे आपको अपना नाम याद है। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले देखिए स्केलेटन सिस्टम कैसे होता है। हमारा स्केलेटन सिस्टम, यह है हमारा स्केलेटन सिस्टम। यह पीटी कर रहा है खुश होकर, इसलिए यहाँ ऐसे इसका हाथ हुआ है। देखिए यहाँ, ये देखिए इसके इसके फेस की हड्डी, यहाँ इसके रिब्स, पसलियों की हड्डी, हाथ की हड्डी और पाँव की हड्डी। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, माने कंकाल तंत्र के बारे में। दोस्तों स्केलेटन सिस्टम जो हमारा होता है हमें क्या करता है, वो हमारी रक्षा करता है और हमें क्या करता है, और हमें हमारे शरीर को क्या देता है, ढांचा। देखिए जो हमारे यहाँ हार्ट होता है, सब कहते हैं ना आओ हमसे लड़ जाओ, तो उसमें क्या होता है, जो हमें रक्षा कौन करता है, हमारी रक्षा पसलियाँ करती हैं। नहीं तो इतना जो दिल को लग जाएगा तो उसमें आदमी की मृत्यु हो जाएगी और वह मर जाएगा। तो रक्षा करने का काम हमारे यहाँ की पसलियाँ करती हैं। और यदि ढांचा माने देखिए हमारा हाथ ऐसे स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ हड्डियाँ हैं, तो यहाँ हाथ हड्डियाँ हैं, तो हड्डियों की वजह से हमारे यहाँ खड़े हो। जैसे किसी का पैर टूट जाता है तो वह डोल नहीं पाता, क्यों, क्योंकि उन्हें हड्डियाँ जो हैं वह उन्हें शेप देने का काम करती हैं, इसलिए। तो यहाँ अगर इसमें से एक भी हड्डी टूट गई नीचे की तो वहाँ सही से डोल नहीं पाता और उसका प्लास्टर लगता है। तो यहाँ हमारा हो गया स्केलेटन सिस्टम। यह हमें रक्षा देने का काम करता है और हमारे शरीर को ढांचा देने का काम करता है। यहाँ जो स्केलेटन सिस्टम है यहाँ दो प्रकार का होता है दोस्तों, जो स्केलेटन और दूसरा इंडो स्केलेटन। एक जो माने EX, यहाँ से एक्सटर्नल शब्द ले लीजिए, एक्सटर्नल माने इसमें जो बोन है वहाँ बाहर की साइड पाए जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, एक्सो स्केलेटन। और जिसमें अंदर की साइड पाए जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, इंडो स्केलेटन। तो एक्सो स्केलेटन और इंडो स्केलेटन किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। होती हैं हड्डियाँ ऊपर रहती हैं, इसमें हड्डियाँ किसमें रहती हैं, नीचे। तो हम लोग क्या हैं, इंडो स्केलेटन। हम लोग में हड्डियाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो है, जब आप इसे छुएंगे तो यहाँ बहुत कड़ा लगेगा, लेकिन जीते जी मत छू दीजिएगा, नहीं तो यहाँ आपको भी कड़ा कर देगा। जब मर जाए तब इसे छुएगा तो यहाँ आपको कड़ा लगेगा। तो इसमें क्यों यह कड़ा लगता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है एक्सो स्केलेटन। और हमारा एग्जाम्पल है, तो देखिए यह जितने भी जानवर दिख रहे हैं इनमें क्या है, एक्सो स्केलेटन है, एक्सो स्केलेटन। यहाँ देखिए स्नेल, देखिए स्नेल यहाँ क्या करता है, जब देखता है बाहर कोई नहीं रहता है तो थोड़ा सा निकल कर तनी मनी घास खा लेता है, इसके बाद यह फिर से अंदर चला जाता है। यहाँ स्नेल, यहाँ गठिया की बीमारी में प्रयोग किया जाता है स्नेल। देखिए मोलस्क में पाया जाता है, और मोलस्का का मेंबर है। ये इंसेक्ट एंड जितने भी हमारे होते हैं, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, एंड इंसेक्ट, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, यहाँ जितने भी हमारे होते हैं वहाँ क्या है, एक्सो स्केलेटन है। स्कॉर्पियन माने बिच्छू, यह सब क्या है, हमारे एक्सो स्केलेटन है। अब बात करते हैं इंडो स्केलेटन की। तो इंडो स्केलेटन दोस्तों हम हैं, और जितने भी जानवर पाए जाते हैं, गाय, भैंस, कुकुर, बकरी, खरगोश, यह सब क्या है, इंडो स्केलेटन है। इंडो स्केलेटन माने अंदर रहता है, हड्डी कहाँ रहती है, नीचे, ऊपर क्या रहता है, मांस। तो जितने भी हमारे बर्ड हैं, बर्ड, मैमल्स माने हम सब जो स्तनधारी होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। और माइस, एग्जाम्पल सब बहुत सारे हैं दोस्तों, जितने भी हम देखते हैं अपने अगल बगल जानवर, वहाँ सब क्या रहते हैं, हेन। जब मुर्गा उर्गा खाते हैं तो क्या करते हैं, जब उससे काटेंगे तब ना अंदर चिकन उकन रहता है, तो इसे हेन मुर्गा कहते हैं, उस इंडो स्केलेटन में आता है। देखिए हमारा बर्ड हमारा वर्टिब्रेटा, मैमल्स में ह्यूमन्स, माइस, ऑर्कस, एम्फीबियंस और फिश। यहाँ सब क्या है दोस्तों, यहाँ सब क्या है, यहाँ सब है इंडो स्केलेटन। तो हमने क्या देखा, स्केलेटन सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी को रक्षा करता है और हमारे बॉडी को एक ढांचा देने का काम करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं एक्सो स्केलेटन, एक होता है इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन जो है जिसमें हड्डियाँ ऊपर रहती है उसे एक्सो स्केलेटन कहते हैं, जैसे एंट हो गया, इंसेक्ट, कॉकरोच और बिच्छू। और इंडो स्केलेटन उसे कहते हैं जिसमें हड्डियाँ जो हैं वह नीचे रहती हैं, ऊपर क्या रहता है, मांस रहता है। जैसे हमारे सभी एग्जाम्पल हो गए। और बर्ड, मैमल्स, माइस माने चूहा, और रैबिट माने खरगोश, एहन माने मुर्गी। अब हम थोड़ा देखते हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर पाया जाता है स्केलेटल मसल पाया जाता है। और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वह बनी होती हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। रुक जाए दिखा रहे, यहाँ जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वह बनी होती हैं किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की।
हमारी हड्डियाँ दोस्तों किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। तो हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, इसलिए वह इतनी मजबूत होती हैं, और उसमें पाया जाता है हमारा, जानते हैं कौन सा प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे हड्डियाँ में। तो दोस्तों अब हम सब देखेंगे जो हमारा मैमल्स माने हम ह्यूमन मसल के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कहाँ पाया जाता है हमारा? स्केलेटन में जितने भी हमारे हड्डियां हैं उन्हीं के ऊपर अरेंज होता है स्केलेटल मसल, जो कि वॉलेंट्री मसल होता है। वॉलेंट्री मसल मतलब दोस्तों क्या होता है? मतलब जो हमारे ब्रेन के द्वारा कार्य किए करे मसल, वह है वॉलेंट्री मसल। अब जैसे हार्ट का जो मसल है वह कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल हमारे ब्रेन के हिसाब से नहीं काम करेगा। आप कहिए कार्डियक मसल को रोकिए, हार्ट को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारा हार्ट स्केलेटल मसल है यह वॉलेंट्री मसल इसलिए इसे कहा जाता है। तो हम ह्यूमन के स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। जो स्केलेटल सिस्टम का चैप्टर है वहाँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है, क्लास 11th में। तो हमें लोकोमोशन और मूवमेंट को भी समझ लेना चाहिए। लोकोमोशन और मूवमेंट में दोस्तों बहुत छोटा सा अंतर है। लोकोमोशन से याद रखिए, माने लोकेशन चेंज हो जाए जिस मूवमेंट की वजह से, उसे लोकोमोशन कहते हैं। और मूवमेंट मतलब हम अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, माने हमारा लोकेशन चेंज ना हो, हम ऐसे कर रहे हैं, क्या है हमारा मूवमेंट। और लोकोमोशन हम अपने स्थान को चेंज कर दें, उसे कहते हैं लोकोमोशन। जैसे जो हमारा ट्री होता है और हम में क्या अंतर होता है? हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ होता है वहाँ केवल मूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ केवल अपनी शाखाओं को इधर उधर हिला सकता है, ना कि वहाँ अपनी लोकेशन को चेंज कर सकता है। जहाँ वहाँ उगा रहेगा, माने जहाँ उसका ब्रांच रहेगा, वह केवल वहीं तक हिल डुल सकेगा। तो लोकोमोशन और मूवमेंट का मतलब आप सबको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी जो है, जो हमारी स्केलेटल सिस्टम होती है बॉडी की, यह 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है हमारा एक्सियल, एक होता है पेंडिकुलर। तो है हमारा एक्सियल, जो हमारे एक्सिस पे पाया जाता है और हमारे ऑर्गन की रक्षा करता है, इसे क्या कहते हैं? एक्सियल सिस्टम। एक्सियल सिस्टम यहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? देखिए हमारा एक्सियल सिस्टम ये हमारे एक्सिस पे पाया जाता है और रक्षा करता है किसकी? हमारे ऑर्गन की। जैसे हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, और जितने भी और पैनक्रियाज हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, डिओडेनम, ऑइसोफेगस, इसकी रक्षा कौन करता है? हमारा एक्सियल सिस्टम। इसके बाद इसको छोड़कर जितने भी हड्डियाँ हैं वह किस में जाएंगी? अपेंडिकुलर। यहाँ कौन सा हमारा है? अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर एक्सियल में हमारा जो एक्सिस का है वहाँ जाएगा, उसे छोड़कर जितने भी बच्चे वहाँ किस में जाएंगे? अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर सिस्टम देखिए दोस्तों, इसमें इतनी हड्डियाँ होती हैं, हमारे हाथ की हड्डियाँ और हमारे पैर की हड्डियाँ, हाथ की, पैर की और पेल्विक की, और यहाँ पेल्विक गर्डल की और पेक्टोरल गर्डल की। पेक्टोरल गर्डल माने दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ जो हमारे हाथ की हड्डियाँ हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस हड्डी की। इस बड़ी वाली हड्डी का नाम होता है दोस्तों ह्यूमरस। इस बड़ी वाली हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। क्या नाम होता है? ह्यूमरस। रुक जाइए, आप सबको बताते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे अपने जो अपेंडिकुलर हड्डियां हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बड़ी वाली हड्डी जो है ग्लेनॉइड जॉइंट से यहाँ तक है, यहाँ बड़ी वाली हड्डी, इसे कहेंगे ह्यूमरस। इसके बाद जो हमारा थंब की ओर हड्डी है उसका नाम है रेडियस। क्या नाम है? रेडियस। इसके बाद जो हमारा कानी उंगली ओरी है, कानी उंगली, उसका नाम है अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 3 हड्डी हो गई, और यहाँ पाया जाता है 8 हड्डी, जिसे कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल। इसके बाद यहाँ पाई जाती है 5 हड्डी, तो इसे मेटाकार्पल। तो कितना हो गया? 2 1 2 3 3 8 11 11 5 16। 16 के बाद कितना बचा दोस्तों? 14। तो 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे फिंगर में। तो एक हाथ में कितनी हड्डियाँ हो गई? 30। ह्यूमरस 1, रेडियस जो यहाँ पाया जाता है 2, अल्ना 3, कार्पल जो कि 8 के ग्रुप में चले जाते हैं, कितना हो गया? 11। फिर मेटाकार्पल, वहाँ कितने? 5 के समूह पाए जाते हैं, 11 5 16। इसके बाद 14 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं, 16 और 14 कितना हो गया? 30। तो एक हाथ में हमारे 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और दोनों हाथ को मिलाकर कितना हो गया हमारा? 60। तो 60 हड्डियों का नाम आपको ऐसे ही याद हो गया। अब दिखाते हैं आपको फिगर। देखिए इसका नाम है ह्यूमरस, बड़ी वाली का। जो थंब की ओर आ रही है इसका नाम है रेडियस, और जो पाछे की तरफ है इसका नाम है अल्ना, और जो कार्पल है वहाँ 8 के ग्रुप में है। इसके बाद मेटाकार्पल के बाद जो हमारे फिंगर में पाए जाते हैं उनका नाम होता है फेलेंजेस। यहाँ हड्डियाँ हैं इनका नाम है फेलेंजेस, जो 3 3 के ग्रुप में पाई जाती हैं।
3 चौक 12 और थंब में 2 पाई जाती हैं, 12 2 14। तो एक हड्डियाँ हमारे एक हाथ में हमारे 30 हड्डियाँ हो गई, तो दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डियाँ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कहाँ के, एक एक्सियल एक एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर का हमने 30 यानी 30 और 30 60 बोन का नाम हम लोग जान चुके हैं, 60 बोन को हम जान चुके हैं। तो अपेंडिकुलर में 60 बोन को जान चुके हैं, बचा कौन 60 और कौन, वहाँ है पैर का, वहाँ क्या है पैर का। यहाँ जो बड़ी वाली हड्डी होती है दोस्तों देख लीजिए, इसी को कहते हैं फीमर। फीमर जो कि क्लास 6 7th 8th 9th 10th 11th 12th बायोलॉजी में यहाँ हर जगह बताया है कि द लार्जेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी फीमर। फीमर यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा से याद है फीमर। इसके बाद यहाँ जो कटोरी पाई जाती है यहाँ उसका नाम होता है पटेला, उसका नाम पटेला। जो आगे वाली साइड जो बड़ी हड्डी दिख रही है इसका नाम है टिबिया, और जो पतली हड्डी दिख रही है उसका नाम है क्या, फ्यूला। क्या है, टिबिया और फ्यूला। तो यहाँ क्या हो गया, फीमर पटेला, इसका क्या नाम हो गया, टिबिया, और यहाँ फिबुला। तो कितनी हड्डियाँ हो गई, 1 2 3 और ये 4। तो 4 हड्डियाँ हमारी इसमें हो गई। इसके बाद उसके नीचे पैर में पाया जाता है, जैसे यहाँ कार्पल पाया जाता है 8, यहाँ कार्पल पाया जाता है 7। इसमें क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई पटेला नहीं पाया जा रहा था, और इसमें यहाँ पटेला पाया जा रहा है। तो कितना यहाँ पाया जाता है 7। तो कितना हमारा हड्डियाँ हो गया, तो फीमर, टिबिया, फ्यूला, पटेला 4। इसके बाद यहाँ 7, तो 7 4 11, और 11 के बाद हमारा पाया जाता है कितना 5। जैसे वहाँ उसे कार्बल कहते हैं, वैसे उसमें पैर की हड्डियाँ उसे टार्सल कहते हैं, और टार्सल के बाद जो पाया जाता है, जो पैर की हथेली यहाँ होती है उसे कहते हैं मेटाटार्सल। इसके बाद जो वहाँ पाया जाता है उसे फैलेंजेस कहते हैं। तो लार्जेस्ट बोन हमारा कौन सा हो गया, फीमर। तो दोस्तों अपेंडिकुलर में पूरे 126 हड्डियाँ होती हैं। हमने 30 माने एक बोन एक हाथ में 30 और दोनों हाथ में मिला दे तो 30 30 60 पढ़ लिया है। और यहाँ एक बोन पाया जाता है, इसका नाम होता है कैल्विकल। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कॉलर के पास पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है कैल्विकल। यही हड्डी को कैल्विकल कहते हैं। इसे कॉलर बोन भी कहा जाता है। रुक जाइए, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ इसे कहते हैं क्या, कैल्विकल। यहाँ बहुत ही मजबूत नहीं होता, अगर इसे कोई इसे पकड़ को उखाड़ देगा तो उखड़ जाएगा, इसे कैल्विकल कहते हैं। इसके बाद हमारा पाया जाता है यहाँ, इधर यहाँ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्कैपुला। स्कैपुला हमारे पीछे की साइड पाया जाता है। तो कैल्विकल स्कैपुला यहाँ 2 2 पाए जाते हैं दोनों हाथों में। तो 30 30 160, 30 30 60 और 60 और 4 64 हड्डियों का नाम हमने देखा केवल हाथ में। इसके बाद हमारा बचा है पैर। तो पैर में जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वहाँ होता है फीमर। 6 7th 8th 9th 10th 11th 12th के बायोलॉजी में यहाँ बार बार रटाया गया है दोस्तों। तो सबको याद होगा कि लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी का कौन है, फीमर, जहाँ बनते हैं हमारे क्या, आरबीसीस। इसके बाद कटोरी पाई जाती है एक हमारे घुटने के अंदर, जिसमें हमारा ब्रेन पाया जाता है। आप जानते ही होंगे जी, ब्रेन नहीं पाया जाता, ब्रेन पाया जाता है हमारे क्रेनियम में, लेकिन जो घुटना होता है इसमें पाया जाता है पटेला बोन। इसके बाद जो लॉन्गेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है उसे कहते हैं टिबिया। टिबिया जो लॉन्गेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है उसे टिबिया कहते हैं। और जो इसमें छोटी सी हड्डी होती है उन्हें क्या कहते हैं, फिबुला। उसे क्या कहते हैं, फ्यूबुला। फिर उसके नीचे पाया जाता है, जैसे इसमें कार्पल पाया जाता था, उसमें उसके नीचे पाया जाता है टार्सल, जो कि 7 का ग्रुप होता है। उसके बाद मेटाटार्सल जो कि 5 का ग्रुप होता है। फिर हमारा कौन पाया जाता है, फैलेंजेस। मार्कर वो नहीं चलता, गुस्सा लगता है। तो हमारा फीमर हो गया एक बोन, फीमर हो गया हमारा एक बोन। फिर एक बोन हो गया हमारा पटेला। फिर हमारा टिबिया और एक फ्यूबुला, जो कि टिबिया जो होता है वह मोटा और आगे की तरफ होता है, यहाँ पतला और पीछे की तरफ होता है। इसके बाद टार्सल जो 7 पाया जाता है, मेटाटार्सल जो 5 पाया जाता है, फैलेंजेस जो कि 14 पाया जाता है। कितना हो गया, 1 2 बोन, 2 2 4 7 4 11 11 5 16 और 16 14 30। तो 30 और 30 मिलाकर कितना हो गया हमारा, 60। तो दोनों पैर को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसके बाद जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारा अटैच होती है हमारे पेल्विक बोन से। पेल्विक बोन से यहाँ पेल्विक बोन जो है वहाँ 2 पाया जाता है। तो 60 और प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 62 यहाँ और 64 यहाँ। तो 4 2 6 6 6 12। एपेंडिकुलर में हमारे पूरे कितनी हड्डियाँ पाई जाती थी, 126। तो 126 को हमने देखा है
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरे 126 हड्डियों का, वो भी देखते हुए। सबसे पहले देखेंगे हमारी जो हाथ की हड्डियाँ होती हैं ह्यूमरस, जो फिंगर की तरफ पाए जाते हैं उसे रेडियस कहते हैं, और जो कानी उंगली की तरफ पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं अल्ना। फिर हमारा हो गया कार्पल जो कि 8 पाया जाता है, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 14, पूरा मिलाकर 30, और 30 दोनों में 60। इसके बाद जो हमारे यहाँ पाया जाता है उसे कहते हैं कैल्विकल, पीछे की तरफ स्कैपुला 60 और दोनों साइड का 2, तो 60 4 64। 64 के बाद हम आप बात करते हैं बोन की। लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर, फीमर के नीचे जो कटोरी पाई जाती है उसे कहते हैं पैटेला, 1 और 2 हो गया। इसके बाद उसके नीचे हड्डियाँ पाई जाती हैं जो पैर के ठीक सामने होती है, मोटी वाली हड्डी उसे कहते हैं टिबिया, उसके पीछे जो पाई जाती है उसे कहते हैं फिबुला। इसके बाद उसके नीचे पाई जाती है टार्सल जो कि 7 में अरेंज होती हैं। यहाँ कार्पल 8 में पाई जाती थी लेकिन यहाँ 7 में ही पाई जाती हैं। इसके बाद टार्सल के बाद मेटाटार्सल जो कि 5 पाई जाती हैं, फेलेंजेस जो कि 14, तो 1 में 30 और 30 60, 30 और 30 60, तो हमारा 64 और 60 कितना हो गया, 64 60 हो गया हमारा 124। बची 2 हड्डियाँ, तो 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं हमारे पेल्विकल। पेल्विकल बोन दोस्तों आपको दिखा देते हैं, यह होता है हमारा पेल्विकल बोन जो कि डायरेक्ट वर्टिब्रेटा से जुड़ी हुई होती हैं। वर्टिब्रेटा यह मिलकर बना होता है इस्चियम, इलियम और प्यूबिस से मिलकर एक पेल्विक बना होता है, तो 2 पेल्विक को मिला देंगे तो हमारा जो बोन है, जैसे हम जब बैठते हैं तो इस्चियम पर जुड़ जाता है। तो दोस्तों अपेंडिकुलर के बारे में हमने सभी की बात कर लिया। अब बचा है हमारा एक्सियल सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों हमने देखा था जो स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में, जो हमारे बॉडी को खड़ा रखने में और हमारे जो मुख्य पार्ट होते हैं उनको सेफ्टी रखने में काम करता है हमारा कंकाल तंत्र। इसमें हमने देखा था 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, एक होता है अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल। अपेंडिकुलर में हमने देखा था 126 हड्डी जो कि पार्ट 1 में है। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और इसका एक पार्ट होता है कौन, एक्सियल। यह एक्सियल कितना होता है 80, तो 126 और 80 को मिला देंगे तो हमारे एक एडल्ट की हड्डी में 206 बोन होते हैं। तो एक्सियल क्या काम करता है, हमारे शरीर के जो अहम पार्ट हैं उनको रक्षा देने का काम करता है एक्सियल। जैसे हमारा किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया और पैनक्रियाज हो गया, उनको सेफ्टी देने का काम एक्सियल करता है। अपेंडिकुलर क्या होता है, यह लिम्ब में पाया जाता है, मतलब हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब मतलब हाथ पाँव में यहाँ पाया जाता है और पकड़ने, चलने, फिरने, दौड़ने में मदद करता है। कौन, अपेंडिकुलर के जितने भी बोन्स होते हैं। एक्सियल सिस्टम दोस्तों पाया जाता है हमारे एक्सिस पर, माने अच्छी तंत्र, यह हमारे एक्सिस पर पाया जाता है। इसी एक्सिस पर जो है वह एक्सियल सिस्टम है। तो एक्सियल सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे यहाँ हमारा क्या है, स्टर्नम। सबसे पहले हमारा हो गया स्टर्नम। अब एक्सियल सिस्टम को यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, स्टर्नम हमारे रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं, रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो 12 होती हैं, 12 इस साइड और बीच में होता है हमारा स्टर्नम। इस पर यहाँ सब वेल्डिंग होते हैं आकर। रिब्स की हड्डी हमारी 12 होती हैं। इन 12 में हड्डियों में से जो 1 से 7 तक होता है, जैसे 12 हड्डियों में से जो 1 से 7 तक नंबरिंग में होता है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है, ट्रू रिब्स। और जो 8 और 9 होते हैं वह डायरेक्ट अटैच नहीं होते बल्कि कार्टिलेज से अटैच होते हैं, वो भी 7वें रिब्स से। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स। और जो 10वें और 8वें 9वें हो गए, नहीं दोस्तों, जो 8 तक होते हैं उन्हें ट्रू रिब कहते हैं, जो 9वां और 10वां होता है इन्हें क्या कहते हैं, फॉल्स रिब। फिर इसके बाद 11वां 12वां यहाँ क्या होते हैं, यहाँ अटैच ही नहीं रहते, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो जो 1 से लेकर 8 तक है उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है क्योंकि वह डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं और पीछे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, स्पाइनल कॉर्ड जिस वर्टिब्रे के अंदर गया रहता है वो रीढ़ की हड्डी से वहाँ अटैच रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रू रिब्स। और जो 9 और 10 है वहाँ डायरेक्ट अटैच नहीं रहते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फॉल्स रिब्स। और 11 12 की जो हड्डियाँ हैं वहाँ अटैच नहीं रहती, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, वह फ्लोट करते रहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो हमारी हो गई कितनी हड्डियाँ, 12 इस साइड, 12 इस साइड, 1 इस साइड, 12 दूना 24 और 1 25। तो इस 80 में से 25 हड्डियाँ हो गई। और 26 हड्डी हमारी पाई जाती है कहाँ, 26 हड्डियाँ पाई जाती है हमारे रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी हमारी कितनी हड्डी पाई जाती है, 26। अब इस 26 में से जो पार्ट में है रीढ़ की हड्डियाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे C1 C2 C3 C4 C5। इसे दोस्तों 3 रीजन में बांटा जाता है। जो कर्दम से रहता है इसे
C1 C2 माने सर्वाइकल कहते हैं, जो उसके पीछे रहता है रिब्स के पीछे, उसे थोरैसिक कहते हैं, जो कमर पीछे रहता है उसे लंबर कहते हैं, लंबर। तो C1 का नाम याद रखिए कि यहाँ जरूरी है, इसे कहते हैं एटिलस। एटिलस किसका नाम है दोस्तों? C1 का। ऐसे C5 तक होते हैं, इसके बाद हमारा थोरैसिक होता है, इसके बाद हमारा होता है लंबर। लंबर दोस्तों इसमें एक समस्या भी ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि यहाँ जो लंबर में एक डिसीज भी हो जाता है, और सर्वाइकल में, थोरैसिक में तो उसका कम चांसेस है। दोस्तों एक डिसीज है स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पूरे शरीर का भार किस पे रहता है? लंबर पर, और हमारे पूरे गर्दन का भार किस पे रहता है? सर्वाइकल पर। तो इसलिए हमें कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होने लगता है, या हाथ दोनों दर्द करने लगता है, या लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस में क्या होता है दोस्तों, दोनों पैर दर्द करने लगता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होता है। जब सुबह हम उठेंगे तब सबसे ज़्यादा दर्द करता है कौन? लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। लंबर स्पॉन्डिलाइसिस तो मिलाकर 25, तो 26 और 25 हो गया हमारे 51, हमारी बची है 29 हड्डियाँ। तो दोस्तों इस टकल्बा को देख रहे हैं ना, इसे इसका मूल्य काटेंगे तो कितना हड्डी निकलेगा? 29 हड्डी। अभी इस 29 हड्डी के बारे में हम देखेंगे, लेकिन जो हम पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 12 रिब्स होती है, एक स्टर्नम, 12 रिब्स एक साइड और एक स्टर्नम, 12 गुना 24 से 25, और हमारा 26 हड्डी होता है किसमें? रीढ़ में। तो कौन कौन सा? सर्वाइकल में 5, लंबर में 5 और थोरैसिक में 12, और एक सैक्रम होता है, कॉक्सिस उसमें फ्यूज होती है हड्डियाँ, उनको मिलाकर कितना हो गया हमारा? 26। तो 26 25 51, और हम देखेंगे कितने? 29 हड्डियों के बारे में, जो कि इस टकल्बा को काटेंगे तो मिलेगा। तो 29 हड्डियों में से 6 हड्डियाँ कौन सी हैं? हमारे ईयर की। ये हमारी जो यहाँ होती हैं, यहाँ सबसे छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम मीस कहते हैं। मीस माने मियम से मेलियस स्टिफिस, और यह इंकस, मेलियस इंकस स्टिफिस। ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं, इसलिए इन्हें मेलियस इंकस स्टिफिस। ये दोनों 6 मिलाकर हैं, कितना? 6। तो मेलियस इंकस दोनों साइड पाए जाते हैं, तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। और एक होता है हमारा हायोड बोन। हायोड बोन, ये हायोड बोन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हायोड में पाया जाता है। ये बोन हमारा कौन सा है? हायोड। जब फांसी लगाते हुए तो ये हायोड बोन टूट जाता है, उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हायोड बोन, ये कितने हो गए? एक 3 3 अच्छा और एक 7। तो 29 में से 7 हटा देंगे तो हमारे बच्चे कितना? 9 में 7 के बाद 2 और ये 2। तो हमारे चेहरे पर कितनी हड्डी पाई जाती है? 22। कितना? 22। तो चेहरे पर नहीं, हमारे वैसे पूरी स्कल में अगर देखेंगे तो कितनी हड्डी पाई जाती है? 22। स्कल में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, मतलब इसमें 40 पार्ट है। और जब पूरा बॉडी का देखेंगे तो हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29। तो 22 हड्डियों में से 14 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारे फेस पर। ये कैसे याद रखेंगे? जैसे 14 का चांद जो मुंह होता है, उससे 14 हड्डी याद हो जाएगा आपको। मारेंगे 14 का चांद बिगड़ जाएगा, तो 14 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारे मुंह पर। और 8 हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमारे क्रेनियम में। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ, 14 फेस पर, कुल मिलाकर हमारे कितना हो गया? 14 8 22, और 22 7 29, और 29 और 51, 29 और 51 हमारा हो गया 80। 29 51 हमारा हो गया 80। तो दोस्तों हमने सभी स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर, एक्सियल दोनों के बारे में देख लिया है। एक बार पूरा 100 206 हो गया। हाँ, एक बार और आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे में 206 हड्डियाँ हो जाती है एडल्ट में। अब हम बात करेंगे जो स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र कहते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में 126 बोन, एक्सियल में 80। अपेंडिकुलर का हमने रिवीजन कर लिया, बचा हमारा एक्सियल। तो एक्सियल तो सबसे आसान है, 12 इधर 12 इधर, 12 दूना 24 पसलियाँ, और एक स्टर्नम 24 से 25, रीढ़ की हड्डी 26 से 51, और एक पूरे खोपड़ी में कितनी हड्डी? 29। ठीक, 29 में से 14 पाया जाता है यहाँ फेस पर, 8 पाया जाता है क्रेनियम में, और एमाइयस मेलियस इंकस स्टिफस कान में पाया जाता है दोनों, और एक बोन हो गया हायोड बोन। तो एक्सियल सिस्टम भी समाप्त हो गया। देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम में बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी खुद की सेल होती हैं वो खुद को आइडेंटिफाई कभी कभार नहीं कर पाती हैं और उसी पर अटैक कर देती हैं, तब हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। इससे होता क्या है, न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन है वह हमारे उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे स्केलेटल मसल में पैरालाइसिस हो जाता है, वीकनेस होने लगता है, और फैटिग माने थकान भी महसूस होता है। आर्थराइटिस क्या है दोस्तों, जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं जब इनफे इन्फ्लेमेशन होने लगे, माने जब यहाँ ज्वलनशील होने लगे, तो इसे आर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है दोस्तों, तो यहाँ है एज रिलेटेड डिसऑर्डर। आप देखे होंगे जो ज़्यादा एज के रहते हैं उनके ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तैसे उनमें यह बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहता है। उसमें हड्डियाँ जो हैं वह फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो जल्दी जुड़ती नहीं हैं। अब हम देखेंगे स्पाइनोलाइसिस। स्पाइनोलाइसिस दोस्तों स्पाइन में होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें गया रहता है। स्पाइन में कैसे होता है दोस्तों, तो स्पाइन जो यहाँ से गया होता है, फोरानम मैग्नम में एक होल होता है, वहीं से हमारा गया होता है कौन, जो जितने भी इलेक्ट्रिक की सप्लाई है हमारे बॉडी में, माने जितने भी नर्वस सिस्टम के सप्लाई हैं वहाँ फोरानम मैग्नम से गए होते हैं,
और इसे पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है पूरे हमारे बॉडी को? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नसें निकली होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो सिर का भार है यहाँ सर्विकल स्पाइन पर जाता है और पूरी बॉडी का भार जो है वहाँ लंबर स्पाइन पर जाता है। इसलिए इसमें स्पॉन्डिलाइसिस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, जो ज़्यादा वजन का काम करते हों उसमें। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय।